हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ का एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर होने वाला है 4 का अंतिम पार्ट यानी चौथा 5वां भाग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये एक बार फिर से क्या है, शब्द समस्या। और शब्द समस्या जब भी करते हैं तो बच्चों को दिक्कत तो आती है, जैसा कि हम हर वीडियो में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, हर बातें यहाँ पर समझ में आने वाली है। तो देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए और बात करते चलेंगे, बातें समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो एक आयत के बारे में बात हो रही है। तो आयत ने हमने यहाँ पहले से ही बना करके रखा हुआ है, ये हमारा रेक्टेंगल है यानी कि आयत है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, हमको निकालना क्या है, आयत की विमाएं ज्ञात करना है। हमने इससे पहले भी बात की है कि अधिकतर क्वेश्चन में आप शुरू कहाँ से करोगे ना, सब समस्या जितने भी क्वेश्चन है आप शुरू कहाँ से करोगे, इसका जवाब क्वेश्चन के लास्ट में आपको रहता है। और वो कैसे रहता है, यहाँ पर देखो आयत की विमाएं पूछी जा रही है, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। आयत की दो ही विमाएं होती है, दो ही माप होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो वही हमको यहाँ पर निकालना है। तो लंबाई और चौड़ाई पूछी जा रही है, यहाँ से लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो ये हमसे पूछा जा रहा था कि आयत की विमाई क्या है, और इसको हमने क्या किया, लिख लिया कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हमको जरूरत आने वाली है उस सब बातों पर गौर करेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 2 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करें। तो कुल मिला के हमारा पूरा क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो आयत है, इस आयत में देखेंगे चौड़ाई तो हमने माना है y और लंबाई हमने क्या माना है x। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर इस आयत की क्षेत्रफल की बात करें तो इसलिए लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा जरा बता देना, लंबाई गुने चौड़ाई। ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो लंबाई हमने x माना है तो x लिख लेंगे और चौड़ाई हमने y माना है तो गुना में y। तो ये हमारा निकल के आ जा रहा है x y। यानी कि अब हमारे पास क्या है, आयत की लंबाई है, चौड़ाई है और साथ ही साथ जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है, जब भुजा एक्स वाई हो तो उस समय का क्षेत्रफल है एक्स वाई। इतनी बातें पता है। चलो अब यहाँ पर कर लेते, देखो क्वेश्चन में करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है उसके अनुसार हमको काम करना होगा। प्रश्नानुसार बात करेंगे, क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि अभी हमने जो क्षेत्रफल निकाला है वो एक्स वाई निकाला है। अब आयत के लंबाई और चौड़ाई के साथ कुछ छेड़छाड़ किया जा रहा है, यानी कि उसको कम और ज्यादा किया जा रहा है। इस वजह से क्या होता है कि क्षेत्रफल यहाँ पर 9 इकाई कम आ जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि आयत की भुजा है 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अगर मानेंगे तो 35 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर आयत की भुजा को जो है ना, यहाँ पर चलो लंबाई 7 चौड़ाई 5, अब लंबाई को हम 2 कम कर लेते हैं या 1 कम कर लेते हैं। तो लंबाई को जब 1 कम करते हैं तो ये लंबाई है, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब देखो आयत का जो क्षेत्रफल निकल के आ रहा है 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमने आयत की लंबाई में 1 कम किया और क्षेत्रफल में कमी कितना आ गया, क्षेत्रफल में कमी कितना आ गया, 5 कमी आ गया ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं जरा गौर फरमाना, गौर से देखना कि हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था, हमने किया क्या। ये पहले देखो, ये चौड़ाई के साथ तो हमने कुछ नहीं किया और लंबाई के साथ हमने क्या किया, 1 कम किया। 1 कम करने के बाद जो क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल क्या था, 35 था, और इसमें से हमारा क्या अभी का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 30 आ रहा है ना। तो पहले क्षेत्रफल से 5 कम आ रहा है।
अगर इसको समझ पा रहे हो ना, अगर इसको समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन बिल्कुल ही अब यहाँ से आसान लगने वाला है। इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर ले, मिटा ले, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। देखते हैं क्या करना है हमको। तो क्या करना है, देखो प्रश्नानुसार क्या कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो जो भी क्षेत्रफल निकल के आएगा यहाँ पर, जो भी क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना आएगा, एक्स वाई में से 9। अभी हमने दिखाया था कि जो भी क्षेत्रफल आता था वो क्या आता था, यहाँ पर दिखाया था ना, जो भी क्षेत्रफल आया था वो आया था कितना, 5 कम आया था। तो यहाँ पर 9 कम आ रहा है, तो यहाँ से एक्स वाई में से 9 घटा लिया। क्या करने पे 9 कम आता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो लंबाई हमने माना है x, तो यहाँ पर लंबाई क्या कर रहे हैं, 5 इकाई कम कर दे रहे हैं, और कुछ है, कम कर दी जाए, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। और चौड़ाई को क्या करना है हमको, 3 इकाई बढ़ा देना है, यानी कि y को क्या करना है हमको, y+3। ठीक है, और इसको थोड़ा नज़दीक में ही लिखा जाए, ये हो जाएगा हमारा xy - 9। इसको मिटा लो। तो यहाँ पर ये पहला केस है। पहला केस में क्या कहा जा रहा है कि लंबाई को 5 इकाई कम कर रहे हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, और इस वजह से जो क्षेत्रफल में है वो 9 की कमी आ जाती है। ये हमारा हो गया। इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे, देखो x और y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा xy, फिर 5 को यदि y से गुना करेंगे तो ये -5y। ठीक है, फिर 3 को x से गुना करेंगे प्लस में 3x, -5 को +3 से गुना करेंगे तो माइनस में 15, बराबर में हो जाएगा ये xy -9। अब देखो xy को अगर मान लो उठाकर अगर इस तरफ लाए तो ये माइनस में आएगा, तो हम डायरेक्टली इधर से इधर इसको खत्म कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आ क्या रहा है, गौर से देखना, गौर से देखना यहाँ पर। अब हमारे पास बच रहा है 3x, अगर प्रॉपर ऑर्डर में लिखे 5y, 3x है -5y है, और इस 15 को उठा के हम ले चल रहे हैं इस तरफ, तो इस तरफ है 9, और ये आ जाएगा प्लस में, माइनस में 9 है, प्लस में आ जाएगा, यहाँ से दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 15। यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 3x - 5y, और ये हो जाने वाला है 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो होगा 6, और इसको मार लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 हमारा आ चुका है। दूसरे केस की बात कर लेते हैं। दूसरा केस क्या है, तथा दूसरा केस में क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को। कम करी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है हमको, तो लंबाई हमारा x है, इसको 3 इकाई बढ़ा देना है, और चौड़ाई को क्या करना है, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ाना है, यानी दोनों लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाना है। तो हमारा लंबाई हो जाएगा ये, और चौड़ाई हो जाएगा ये। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो हमने लंबाई गुने चौड़ाई यहाँ पर लिख लिया है। अब जो क्षेत्रफल आएगा वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पहले का क्षेत्रफल था हमारा xy, और जो नया क्षेत्रफल होगा वो xy + 67 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे x, अच्छा यहाँ पर y आएगा ना, तो ये y + 2। तो यहाँ से x और y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा xy, 3 को y से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3y, और फिर 2 को x से गुना करेंगे ये हो जाएगा 2x, और +3 को 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा xy + 67। ठीक है, xy से xy एज यूजुअल जैसा पहले हमने किया था यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा बच रहा है ना, वो बच रहा है 2x + 3y, और बराबर में 67 इधर है, 6 को उठा के इधर ले जाएंगे तो 67 में से यदि 6 घटाते हैं तो क्या बच जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो ये क्या निकल के आने वाला है हमको, ये निकल के आ जाने वाला है 2x + 3y बराबर में 61। ये समीकरण 2 निकल के
आ रहा है। तो समीकरण 1 और 2 हमारा यहाँ से आ चुका है। अगर इस समीकरण को हल करते हैं तो हमारा लंबाई और चौड़ाई यानी कि जो आयत की विमाएं हैं वो हमको फाइनली यहाँ से मिल जाने वाला है। तो देख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या निकाला है हमने? समीकरण 1 निकाला है 3x - 5y = 6। तो लिख लेते हैं यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 या और 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है देख लेते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास यहाँ पर 3x - 5y = 6। ये हमारे पास 3x - 5y = 6। और समीकरण 2 है क्या? समीकरण 2 है 2x + 3y = 61। 2x + 3y = 61। ये दो समीकरण है, इसको करना है हमको सॉल्व। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? लुप्तीकरण विधि लगा रहे हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले हमको गुणांक बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या, देखो x का गुणांक एक किसी एक गुणांक के बारे में बात कर रहे हैं। समीकरण 2 के गुणांक से 1 में गुना करना है और समीकरण 1 के गुणांक से 2 में गुना करना है, किसी एक x या y के। तब गुना करो 3 दूनी, ये हो जाने वाला है 6x - 10y = 12। और ये होने वाला है 6x और ये हो जाएगा 3 × 9y और बराबर में 61 × 3 तो 3 × 18 183। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, जो पद यहाँ पर बराबर है यानी कि x वाला टर्म जो है वो बराबर है, लेकिन चिन्ह क्या है यहाँ पर? चिन्ह है यहाँ पर समान। तो समान करना है हमको तो मतलब घटाएंगे। लिख देते हैं यहाँ से, घटाने पर माइनस माइनस और माइनस, घटाने पे नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा ये -10 और -9, ये हो जाएगा -19y। और ये हो जाने वाला है हमारा, अगर घटाएंगे ना 183 में से 12 तो ये होने वाला है -171। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल और y बराबर हो जाने वाला है 171 और बट्टे में 19। अगर इसको काटते हैं तो 19 नमा कितना हो जाता है 171। तो y का वैल्यू हमको कितना निकल के आ रहा है 9। अब y का मान रखेंगे, y का मान या तो समीकरण 1 में या 2 में रख देना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है 3x - 5y = 6। और इसमें हमको क्या करना है, y का वैल्यू रख देना है। तो y का वैल्यू हमने निकाला क्या है जरा ये तो बता दो। y का वैल्यू है अपने पास 5 × 9 निकाला है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस, यहाँ से देखेंगे 9 × 5 = 45 और बराबर में 6। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं आगे, ये हो जाएगा 3x, 45 को ले जाएंगे उठा के दूसरी तरफ तो ये 45 यहाँ से हो जाएगा 6 और प्लस में उधर जाके 45 हो जाएगा। क्यों? इधर माइनस में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x = 51 और इस तरह से x बराबर जो निकल के आएगा 51/3 यानी कि 17 निकल के आने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं कि लंबाई निकल के आ रही है। यहाँ पर लंबाई जो है, लंबाई क्या है यहाँ पर x है वो निकल के आ रहा है 17 और चौड़ाई जो है वो y है वो निकल के आ रहा है यहाँ पर 9। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 3.5 यहीं पर होता है खत्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज और अगले क्वेश्चन के साथ।